आज हम बात करेंगे एक ऐसे जादू के बारे में जो काला जादू कहा जाता है। क्या लगता है तुम्हें कि काला जादू होता है सिर्फ डराने के लिए? नहीं, ये एक ऐसा जादू होता है जो अच्छे अच्छे महाबलियों को भी धूल चटा देता है। और ऐसा ही हुआ एक ऐसे लड़के के साथ जो इन चीजों को हल्के में लेता था। शहर का पढ़ा हुआ लड़का जिसे लगता था कि भूत प्रेत आत्माएं काला जादू जैसी चीजें कुछ नहीं होती। तो इन चीजों के बारे में अगर तुम्हें जरा सा भी संदेह है या शक है तो ये कहानी सुनना और तुम्हें पता चलेगा कि काला जादू क्या क्या कर सकता है। तो चलो सुनाता हूं मैं तुम्हें एक ऐसी ही गांव की कहानी। एक शहर पढ़ने गए लड़के की कहानी जो फंस जाता है एक चुड़ैल के काले जादू में। हेलो, कैसे हो तुम लोग यार? देखो, मैं ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने इनसे सुना था, जिनकी आवाज़ बहुत ही खतरनाक है ना? तो बिल्कुल आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ना, वो काला जादू के ऊपर ही बेस्ड है। दरअसल दोस्तों क्या होता ना कि काला जादू जो है ये आज का नहीं भाई, काफ़ी सालों पुराना ये काला जादू है। और काला जादू आज के कई सालों से होती आई एक ऐसी मतलब कला है भाई। कला तो क्या कहें इसको, तो कुकला बोल दो। क्या बोलोगे तुम लोग इसको? क्या बोलोगे? मुझे तो इसका कोई नाम ऐसा समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जो भी है भाई ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। और अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आपने देखा होगा कि जबलपुर में एक महिला जो है वो सड़क पे बैठ के ऐसे काला जादू कर रही है। नींबू, मिर्च, कोयला वगैरह। और आपने ये भी सुना होगा ना कि काला जादू जो होता है ना कि ऐसा जादू होता है भाई जो अगर तुम्हारे नाम का सोचो, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर अगर काला जादू किया, भगवान ना करे कोई ऐसा करे और करे तो उसकी ऐसे की तैसी बस। लेकिन सोचो अगर कोई तुम्हारे नाम का एक पुतला बना के और उस पे काला जादू करे और उस पुतले पे अगर कोई नाक पे भी सुई चुभोए ना तो तुम्हारे नाक में दर्द होगा। अगर उस पुतले के पिछवाड़े में सुई चुभोए ना तो समझ जाओ तुम, है ना? ठीक है, समझदार हो। तो देखो ऐसा होता है काला जादू। लेकिन वहीं आज के इस दौर में कई जो ऐसे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो शहर की हवा खा के आते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना भाई, उनको लगता है कि काला जादू जो होता है ना भाई कुछ नहीं होता, अब बकवास होता है भाई। हम तो ऐसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो भैया ऐसे जहाँ पे 3 रास्ते फटते हैं वहाँ पे ऐसा मटका पड़ा हुआ था और उस मटके में बिंदियाँ लगी हुई थी, वहाँ पे कोयला, नींबू और ऐसी कंकु, मतलब जो वो कंकु होती है ना लाल कलर की, वो पड़ी हुई थी। और उसमें सिगरेट और फूल माला, चूड़ियाँ वूड़ियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। हम तो उसको ठोकर मार के आ गए। लेकिन एक बात बताऊं, वो उनकी खुशकिस्मती होती है कि उनको कुछ नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि ये जो शक्तियां होती है ना भाई, ये स्पेशल किसी एक पर्सन पे, यानी कि अगर तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है तो बाकी के अगर 10 लोग उसको ठोकर के आके उस ढीबरे में जो वो मटका होता है ना उसमें अगर मौत भी देंगे ना भाई तो भी उनका घंटा कुछ नहीं होगा। लेकिन
जिस बंदे के ऊपर वो काला जादू किया हुआ है और वो चाहे किसी गुफा में जाके भी सो रहा होगा, वो जादू उसको पकड़ लेगा और उसके ऊपर वो जादू असर करेगा ही करेगा। ये लिख के ले लो। इसलिए ऐसे जो काला जादू करने वाली, जो डायने कह लो या ऐसी तंत्र मंत्र विद्याएं जानने वाली ऐसी कई औरतें और कई पुरुष ऐसे होते हैं जैसे कि वो शमशान में जाके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जो अघोरी होते हैं वो काला जादू आसानी से कर सकते हैं। तो चलो, बकचोदी हो गई बहुत, अब हम आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो शहर में पढ़ने गया था और एक गांव की कहानी है। दरअसल वो एक छोटा सा गांव होता है जहाँ पे लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। कोई अपने बैलों को लेके जा रहा है, कोई अपनी भेड़ों को लेके जा रहा है और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मतलब गांव का माहौल तो सुनहरा होता ही है, आप सबको पता ही है ना। तो ऐसे ही गांव का एक लड़का होता है जो शहर में पढ़ने गया होता है और शहर में पढ़ाई करने के बाद जब वो अपने गाँव में आता है तो वो गांव में ऐसे टहलने के लिए निकल जाता है। टहलते टहलते वो गांव के बाहर एक झोपड़ा बना हुआ होता है और उस झोपड़े में रहती है एक 70 वर्षीय, 60 या 70 साल की एज उस महिला की रही होगी, वो उस झोपड़े में रहती है। अब हुआ ये कि वो लड़का, नाम था उसका मैं बता देता हूँ, वो हमारा ये मिलने वाला है हालांकि, लेकिन उसने बोला कि मेरा नाम मत लेना, तो मैं उसका नाम बदल के उसका नाम विशाल बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दरअसल यार हमारे गांव के पास की ये कहानी है और क्या बताऊँ मैं, कुछ प्राइवेसी है। दरअसल क्या होता है कि ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है यार, है ना। और इनमें जो ये तंत्र मंत्र और विद्याएं करने वाली जो होती है ना, देवियाँ तो नहीं कह सकते, इनको छोड़ो यार, रहने दो। तो ऐसी जो होती है ना, तो इनसे जितना बच के रहो ना भाई, अपने काम से काम करो ना, उतना अच्छा है। फोकट की उंगली करने से हमें लेने के देने पड़ जाता है, मैं तो इतना जानता हूँ। तो भाई साहब, वो जो हमारा विशाल जो था वो ऐसे ही घूमते घूमते उधर चला गया। तो वहाँ जो खड़ी थी वो कजरी, वो उस लड़के को देखने लगी, विशाल को, और विशाल भी घूरते हुए उसको देखने लगा। कजरी जो कि एक 70 वर्षीय लगभग औरत है और वो गांव के बाहर अपने एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है और वहीं आसपास के गांवों से मांग के लाती है और वहीं अपना खाती है और वहीं सो जाती है। कजरी के पास एक कुत्ता भी है, काले कलर का एक कुत्ता है और वो वहीं बंधा हुआ रहता है। वो कुत्ता भी विशाल को घूर के देख रहा था। दोस्तों, गांव वालों का मानना है कि कजरी जो है वो काला जादू करती है और ये सही औरत नहीं है, इसलिए गांव वाले जो है उससे थोड़ा कम संपर्क रखते हैं। और वहीं विशाल इस बात से अनजान था, वो वहाँ चला गया। अब हुआ ये कि विशाल उस औरत को घूर के देख रहा था और वो औरत विशाल को। विशाल उस औरत को देखते देखते वहाँ से चला जाता है और वो औरत उसी तीखी नज़रों से उसको देख रही थी। विशाल अपने घर आता है, खाना पीना खाता है और उसी रात से विशाल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, जानवरों की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगती है। विशाल को ऐसा लगता है कि वो कजरी जो है उसके आसपास है। उसकी वो आंखें विशाल के बार बार दिमाग में घूम रही थी और ऐसे ऐसे दृश्य दिख रहे थे जैसे कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, उसके आसपास लोग हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। और ये सब देखते देखते एकदम से सपने में विशाल की आंखें खुल जाती है। विशाल उठ के खड़ा होता है तो देखता है कि उसके आसपास कुछ नहीं है, सब शांत है, नॉर्मल है। लेकिन विशाल बुखार से तप रहा था और सुबह जब हुई तो उसके माँ बाप ने विशाल की हालत देखी तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। विशाल का 2 दिन तक तो ऐसा ही चला। तीसरे दिन विशाल को उसके माँ बाप उसको लेके गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जब उसकी जांच वगैरह की गई तो जांच में कुछ नहीं आया और हॉस्पिटल में विशाल नॉर्मल हो गया था। ना उसको बुखार थी, ना सर दर्द था और सब कुछ ठीक था कुल मिला के। वापस जब घर आए तब भी रात में वही प्रॉब्लम, अजीब अजीब सपने आना, अजीब अजीब चीज़ें दिखना
और कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली उसके ऊपर पड़ी है, कभी उसको लगता है कि कोई कुत्ता उसके कान में आके चाट रहा है उसके कान को, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। विशाल की नींद हराम हो चुकी थी। विशाल ना कुछ समझ पा रहा था और ना ही विशाल के घर वाले। दोस्तों, गांव के किसी बुजुर्ग ने कहा कि ये सब करा धराया उस कजरी का है, तो कजरी के पास आप लोगों को जाना चाहिए। उस बुजुर्ग ने विशाल के माँ बाप को ये बात कही। विशाल की माँ और विशाल के बाबा गए कजरी के पास और कजरी से माफ़ी मांगी। कहा कि कजरी, मेरा बेटा अनजान था, वो शहर में गया हुआ था और आपके बारे में इसको पता नहीं था, तो प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। कजरी ने विशाल को माफ़ कर दिया और उसी रात से विशाल को वो सपने आना भी बंद हो गए और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी और अब लोग बाग उस कजरी के पास अपनी समस्या लेके जाने लगे कि कजरी, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमें ये दिक्कत हो गई, और कजरी उनकी समस्याओं का समाधान करती थी। लेकिन बदले में वो कुछ न कुछ उनसे लेती थी, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से, जैसे मैं बता दूं आपको क्या लेती थी। किसी से वो ऐसे मांस मदिरा जैसी चीज़ें लेती थी और किसी से अपनी नशीली चीज़ें लेती थी और किसी से क्या, किसी से क्या, मतलब अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें लेती थी। दोस्तों, ऐसा ही चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और उस गांव में फिर आए एक पुजारी। वो भी एक अच्छे पुजारी थे, पढ़े लिखे पुजारी थे। दरअसल गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं थे और बाद में धीरे धीरे उस गांव में, उस मंदिर में एक पुजारी आए। पुजारी जो थे वो क्या किए कि वो बताने लगे कजरी का फ्रॉड और उनको ये कहने लगे, गांव वालों को समझाने लगे कि कजरी जो है तुम लोगों को भ्रमित करती है, इसको कोई जादू टोना नहीं आता, ये तो बस ऐसा है कि तुम लोगों को अंधविश्वास में लेके जा रही है और तुम लोग खामखा इसके चक्कर में पड़े हो। अब वही कुछ पढ़े लिखे लोग पुजारी जी की बातों में आ गए। अब हुआ ये, देखो जहाँ पे क्या होता है ना कि जहाँ पे दो गुट होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा, जैसे कि अपने राजनीति में देख लो भैया, बीजेपी और कांग्रेस और ये और वो फलाना ढिनका, तो भैया अच्छा और बुरा की तरह इसमें भी यही हुआ कि आधे लोग तो पुजारी जी की तरफ और आधे लोग कजरी की तरफ। अब आए दिन उन लोगों में आपस में झगड़े होने लगे और धीरे धीरे वो झगड़े बहुत बड़े, एक तरह से मतलब आतंक जैसा सीन हो गया गांव में। मतलब अफरा तफरी और ऊट पटांग चीज़ें होने लगी। आए दिन कोई बीमार पड़ रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, मतलब लोग मरने लगे उस गांव में। और फिर हुआ ये, आखिरकार कजरी को उस गांव को छोड़ के जाना पड़ा और जब वो कजरी उस गांव से चली गई तब गांव में शांति हो गई। लोग बीमार होना भी बंद हो गए और चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीत चुका था, तो कुछ एक आध लोगों का कहना था कि कजरी जो है गई नहीं है, वो यहीं है आसपास के जंगलों में, और किसी ने उसको देखा और जिसने भी देखा वो पागल हो गया। दरअसल गांव वालों का ये मानना था कि वो कजरी उस गांव में आती जाती थी और वो उसी पेड़ के नीचे मिलती थी जहाँ पे वो अपनी तंत्र तंत्र की विद्याएं करती थी। लेकिन जो भी इंसान उस गांव का उस कजरी को देख लेता था, या तो उस इंसान की मौत हो जाती थी या वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता था, पागल हो जाता था। और ये चीज़ें लगातार चलने लगी। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि एक दिन जब कोई गांव का ही बंदा जब जंगल में जा रहा था, तब उसने देखा कि एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी और जब करीब से जाके देखा तो वो लाश कजरी की थी। गांव वाले इस बात से अनजान उस दिन भी थे
और आज भी है। क्या पुजारी ने कजरी को मारा या कजरी खुद भागकर आत्महत्या कर लेती है? और अगर वो मर गई, मान लो अगर वो मर गई थी, आत्महत्या कर लेती थी, तो वो लोग कौन थे जिनको वो पेड़ के नीचे, मतलब वो लोग जिनको वो पेड़ के नीचे दिखाई देती थी और फिर वो पागल हो जाते थे और अपनी पागल अवस्था में कहते थे कि उन्होंने कजरी को देखा? तो बहुत से सवाल खड़ी करती है ये कहानी। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि कजरी को उन्होंने देखा तंत्र मंत्र और काला जादू करते हुए, और वहीं दूसरी तरफ कजरी की लाश जो है पेड़ पे लटकी हुई मिली थी और वो लाश पूरी सड़ चुकी थी, लगभग काफ़ी पुरानी लाश लग रही थी। और एक सवाल ये भी है कि आखिर कजरी खुद मरी या उसको उस पंडित ने, अपना पुजारी ने अपना दबदबा जमाने के लिए उसने मरवा दिया। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई और ये सब ख़त्म हो गया। हालांकि ये कहानी काफ़ी पुरानी है, आज के लगभग 30-35 साल पुरानी है, और गांव में उस समय पढ़ने के लिए किसी किसी परिवार का कोई एक आध सदस्य ही जाया करता था बाहर, और ऐसा ही उस गांव का भी एक सदस्य गया था। तो ये कहानी थी। और आपको क्या लगता है कि कजरी, क्या आज भी उसकी आत्मा उस गांव में घूमती है, या फिर काला जादू और ये तंत्र मंत्र विद्याएं टोने टोट के ऐसे कुछ नहीं होते? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसने मारा होगा उसको, या वो खुद मरी होगी? कुछ तो है भाई।